एक ऐसा मुद्दा जो भारत के युवाओं को अंधकार में झोंकता जा रहा है। गरीबी, महंगाई जैसी चीज़ों से झकझोरे जाने के बाद अब बेरोजगारी ज़्यादा तकलीफ दे रही है। अगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट देखें तो जून में बेरोजगारी दर 7.83%, जुलाई में 7.95% और अब 8% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में 7.93% और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.44% है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो वैसे ये रिपोर्ट मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि बेरोजगारी दर इससे कहीं ज़्यादा होगी। बेरोजगारी बढ़ रही है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर देश के युवा? अगर 2005 से अब तक की बेरोजगारी रिपोर्ट देखें तो बेरोजगारी दर 7-8-9% के आसपास रही है। अगर कोविड को अपवाद समझे तो इसका सीधा सा मतलब है, ना ही पिछली सरकार ने रोजगार को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए थे और ना ही मोदी सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे लोगों को रोजगार संभव हो सके। बेरोजगारी रिपोर्ट अगर आप देखो तो देश भर में लाखों पोस्ट खाली पड़े हैं, कहीं क्लर्क की, कहीं टीचर की, कहीं पुलिस की, ऐसे बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। और इन खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? सरकार से ऐसा प्रश्न करने वाला कोई है ही नहीं जो बेरोजगारी को मुद्दा बना सके। विपक्ष में प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी ठोकी जा रही है, अडानी को मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि एक असफल प्रयोग है। भारतीय मीडिया सिर्फ वाह मोदी जी वाह के नारे लगा रही है। इनसे रोजगार से और बेरोजगारी से कोई मतलब है ही नहीं। और बाकी देश के कुछ युवा रील्स में भिड़े पड़े हैं, फोटो एडिट करके अपलोड कर रहे हैं कि हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। और बाकी जो बचे कुचे हैं वो गरीबी और वर्क प्रेशर में दबे पड़े हैं। चुनाव के टाइम में ये वैकेंसी को क्लियर करते हैं और सीना पीट पीट कर चिल्लाते हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने रोजगार दिया। ये इनका सिंपल सा फंडा है और यही स्ट्रेटजी अपनाकर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। कुछ फर्जी रिपोर्ट मीडिया में दिखा देंगे, वही चुनाव के टाइम पे चलती रहेगी। अगर कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी दर 8 से 10% के आसपास थी और बीजेपी की सरकार में भी यही आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है इनकी पॉलिसी रोजगार के लिए बनी ही नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकारें गिर जाती हैं, बदल दी जाती हैं, नए शासन सत्ता का जन्म होता है। जब से देश आज़ाद हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या किसी भी गवर्नमेंट ने सॉल्व नहीं कर पाया है। 10% को छोड़कर 90% लोग बेरोजगारी और गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सही नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है घटिया शिक्षा प्रणाली और राजनीतिक अनिच्छा। अगर शिक्षा प्रणाली सही होती तो इतने बड़े स्तर पर अनस्किल्ड लोग होते ही नहीं। अगर राजनीतिक इच्छा होती तो बीजेपी की सरकार आए 10 साल हो गए, अब तक बहुत कुछ बदल गया होता। ये बात बिल्कुल सही है कि बेरोजगारों की भीड़ में अनस्किल्ड लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका कारण भी भारत सरकार ही है। घटिया एजुकेशन सिस्टम, जिसे बच्चों के समय और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। प्रश्न ये है कि ऐसे नियम, ऐसे नीतियाँ क्यों नहीं बन रही जो रोजगार और शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करें। भारत में तत्काल नई नौकरियों की आवश्यकता है और एआई जैसी चीज़ें रोजगार के लिए और भी खतरा है और एआई को रोकना इम्पॉसिबल है। सरकार को लालची और लुभावने कामों को छोड़कर, फ्री की कामों को छोड़कर इस बात पर फोकस करना होगा कि लोगों को रोजगार कैसे संभव करा सकें। नहीं तो अगले 10 सालों में लगभग 30 करोड़ लोग बेरोजगारी से लड़ रहे होंगे। हॉस्पिटल्स में भीड़, चोरी, सामाजिक असुरक्षा, अपराध जैसी चीज़ें चरम पर होंगी। ऐसे न जाने कितने चीज़ें देश पर भार बनती चली जाएंगी। देश भर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में 11% से ऊपर, राजस्थान में 10% से ऊपर, और बिहार इस चीज़ में शामिल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, 10% के आसपास, और मध्य प्रदेश 10% के आसपास इसमें भी है। आंकड़े और भी ऊपर जा सकते हैं अगर सही रिपोर्ट सामने आए तो। युवाओं की गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने नेताओं को सर पर बिठा कर रखा है, नहीं तो इनकी हैसियत नहीं कि अपनी मनमानी चला सकें। और लास्ट में मैं युवाओं से बस यही कहूँगा कि सरकार के भरोसे ना बैठो कि हमारी जात का नेता चुनकर आएगा और हमारे सर पर मुकुट रखकर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फील्ड में उतरो और भिड़ जाओ। धन्यवाद।